मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में फर्जी डिग्री और फर्जी मान्यता पत्र के सहारे छात्रों से करोड़ों रुपयों की ठगी का मामला उजागर हुआ। हरदोई निवासी अमरेंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अमरेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने अटल बिहारी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस से कुसुमा देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता ली थी। इस दौरान संस्था के डायरेक्टर चंद्र मोहन सक्सेना पुत्र भगवती प्रसाद सक्सेना निवासी कटघर मुरादाबाद ने उनसे 7 लाख रुपए की भारी रकम ली। इसके बाद संस्था में करीब 41 छात्रों का दाखिला कराया गया और प्रति छात्र मोटी फीस वसूली गई। शिकायतकर्ता के अनुसार छात्रों को जो मार्कशीट दी गई वे सभी फर्जी पाई गई। एनएम कोर्स के 25 छात्रों से 25,000 रुपए प्रतिवर्ष की फीस ली गई, जबकि डी फार्मा के 8 छात्रों से 1.5 लाख रुपए प्रति छात्र वसूला गया। यहां तक कि बीएससी कोर्स में भी एक छात्र से 6 लाख रुपए लेकर फर्जी मार्कशीट थमा दी गई। पीड़ित का आरोप है कि बार बार पैसे की मांग करने पर आरोपी चंद्रमोहन सक्सेना और संजय गोस्वामी ने केवल 5 लाख रुपए लौटाए। शेष रकम लौटाने की बजाय आरोपियों ने गाली गलौज कर धमकाते हुए उन्हें दफ्तर से भगा दिया। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। 41 बच्चों को जो अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के संचालक हैं चंद्रमोहन सक्सेना जी, जिन्होंने मुझे फर्जी मार्कशीट बना के दे दी जो कहीं पे भी मान्य नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कटघर थाना क्षेत्र के, आते हैं पंडित नगला के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के नाम से स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने लगभग बहुत संस्था में उन्होंने संस्था खोल रखी है, सब में फर्जी ही वाड़ा कर रहे हैं। 41 बच्चे मेरे टोटल 41 बच्चे हैं सीनियर सिटी के, 25 बच्चे हैं मेरे जो एनएम के हैं और 8 बच्चे डी फार्मा के हैं, 1 बच्चा बीएमएस का, जिनका पूरा पेमेंट ले चुके हैं। और बार बार कहने पे मैं कम से कम 10-11 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन तब भी कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। कितनी बार आपने जैसे आप मतलब किस प्रकार कितने रुपए लिए गए? कुछ पैसे ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे इधर ये जौनपुर जाते थे तब रास्ते में हार्ड केस, ज़्यादातर हार्ड केस इन्होंने लिया है। कितने पैसे आपको द्वारा दिए? लगभग मेरे हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए है इनके पास। कितनी मार्कशीटें आप लेके आए हैं सबूत के तौर पर? मेरे पास लगभग सबूत तौर पे मार्कशीटें हैं जो करीब 15-16 इस टाइम यहाँ पे हैं जो बच्चों की हैं, और बाकी और सारी ऑनलाइन मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई हैं व्हाट्सएप पे। कहाँ शिकायत करी है? मैंने मैंने आज एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने कल यहाँ कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। कितने समय में डिग्री देते हैं लोग? ये डिग्री आपको चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर ही दे देते हैं, चाहे एनएम की लो चाहे डी फार्मा, किसी की भी डिग्री लो 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं। जी साहब, आपको कैसे पता पड़ा? ये मैंने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग और उत्तर प्रदेश जो एनएम बोर्ड होता है उसमें जाके चेक करें तो वहाँ ये फर्जी घोषित कर देगा। और सीएमओ साहब ने भी इसे मान्य नहीं किया है। अब क्या आश्वासन मिला? पुलिस से आश्वासन किया गया कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी, मुझे 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इन पे उचित कार्रवाई हो, जो मेरा पैसा फंसा मेरा पैसा दिलाया जाए। जांच उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से यह एक संगठित ठगी का मामला प्रतीत हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कई पीड़ित छात्र और अभिभावक अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस टीम संभावित अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर रही है ताकि पूरे रैकेट की परतें खोली जा सके। देखिए, इसमें एक अमरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति हैं जो हरदोई के निवासी हैं। उन्होंने कल एसएचओ कटघर को एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कटघर क्षेत्र के 2 व्यक्ति, एक का नाम चंद्रमोहन सक्सेना है और दूसरा नाम संजय गोस्वामी है। ये बेसिकली ये सभी लोगों ने, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने मिलकर के कुछ फर्जी डिग्रीज और सर्टिफिकेट बांटे हैं। बेसिकली जो वादी हैं उन्होंने कुछ बच्चों को डिग्रियां दी थी, उनके एडमिशन्स किए थे किसी इंस्टीट्यूट में, और उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने के नाम पे इन लोगों ने काफ़ी पैसे इनसे वसूले हैं अमरेंद्र शर्मा से। उसमें कुछ बच्चे एनएम के जो डिग्रीज होती हैं उनके नाम पे, कुछ लोगों को बीएमएस की डिग्री देने के नाम पे, कुछ लोगों को डी फार्मा की डिग्रीज देने के नाम पे।
इस प्रकार इन्होंने लगभग 20-25 लाख रुपए का घोटाला उसमें दिखाया है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्री दी है, सारी डिग्री फर्जी हैं और उसके नाम पे पैसे वसूले हैं। उसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो ये दोनों व्यक्ति हैं उनकी खोजबीन जारी की जा रही है, उनको पकड़ा दकड़ा जा रहा है। उसके बाद उनके सारे जो भी आरोप हैं उसके बारे में हम लोग एविडेंस को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो भी इसमें फाइंडिंग्स होंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्जी डिग्री के बस कितने पैसे लिए थे? देखिए, एक जो BMS की डिग्री है उसके बारे में लगभग बताया जाए कि 6 लाख रुपए इन लोगों ने लिया था और बाकी जो NM जो D फार्मा की डिग्री है उसमें 8 बच्चे हैं और उसमें प्रत्येक बच्चे से लगभग 1-1.5 लाख रुपए लिए गए थे और कुछ जो NM की डिग्रीज थी उसमें टोटल 7 लाख रुपए लिए गए थे। तो इस प्रकार काफ़ी पैसे इन लोगों से लिए गए हैं और ये लगभग 20-25 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आता है इसका। तो अब तक क्या पुलिस को ट्रेस कर पाई? देखिए, कल अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें जो IO हैं उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को कटघर में ट्रेस करने का प्रयास किया, ये मिले नहीं हैं अभी और इनको जैसे हिरासत में ली जाएगी इनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी इनके ऊपर आरोप है उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।